आज अनेकों ऐसे लोग हैं जो आपको सनातन से तोड़ना चाहते हैं। एक व्यक्ति सूतपुत्र होता है, एक व्यक्ति एक रथ चलाने वाले का पुत्र होता है, लेकिन हमारे यहां वो भी क्षत्रिय होता है और राजा होता है। यह है सनातन, यह है सनातन। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। ये तो लोगों ने कहानियां फैला फैला के समाज को तोड़ने का काम कर दिया, क्योंकि उनको अपनी राजनीति चलानी है। एक वैश्या के एक पुत्र पैदा होता है, बहुत ज्ञानी, बहुत इंटेलिजेंट, और वो कहता है कि मां मैं पढ़ना चाहता हूं। वो कहती है तुझे कौन पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा तुझे। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सनातन के लिए आपकी जानकारी बहुमूल्य है। आपके पास जानकारी नहीं होगी, कोई भी आपको कुछ भी बना देगा, आप बन जाओगे। दुनिया में ध्यान रखना, शिक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं है। वो बालक कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं। बोला कौन तुझे पढ़ाएगा? एक दिन मां से बिना पूछे गुरुकुल के दरवाजे पे जाकर कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं। उस गुरुकुल के जो गुरुदेव थे वो कहते हैं कि बेटा तेरा गोत्र क्या है? वो कहता है मुझे मेरा गोत्र नहीं मालूम। बोला गोत्र पता करके आओ, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। बालक अपनी मां के पास जाता है, मां से पूछता है कि मां मेरा गोत्र क्या है? उसको तो मालूम ही नहीं किसका बेटा है। वो दबा लेती है बात को कि तेरे पिता चले गए, बेटा नहीं मालूम। वो रोने लगती है। समय बीतता, वो फिर कहता है कि मुझे तो सीखना है। एक दिन अपने मां के पीछे पड़ जाता है, मुझे मेरा गोत्र बताओ। तब मां कहती है कि बेटा तेरा जन्म किस पुरुष से हुआ मुझे भी नहीं मालूम। मैं अपने शरीर को बेचती थी उस समय। और वो रोने लगी। वो बच्चा उसी शब्द को लेकर उस गुरुकुल में गया, और उस गुरुकुल में जाकर गुरुदेव से मिलकर कहता है कि मेरी मां ने मुझे बताया कि मेरा पिता कौन है उसे नहीं मालूम, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां ये थी। समझिएगा मेरी बात को। जो लोग कहते हैं कि उन लोगों ने भेद किया, जातियां की, लोगों को अलग किया, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं यहां से। उस गुरुदेव ने कहा कि बेटा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम जवाल है। गुरुदेव कहते हैं कि आज से तेरा गोत्र जवाल हुआ, आ मैं तुझे एडमिशन देता हूं। यह है सनातन संस्कृति। और तुझमें ब्राह्मण के गुण हैं, ये और कहा उन्होंने। मैं तुझे देखकर, तेरे आचरण को देखकर समझ पा रहा हूं कि तेरे अंदर योग्य गुण हैं, अर्थात तुझे ब्राह्मण बनाया जा सकता है। मैं तुझे ब्राह्मण बनाता हूं, चल तेरा कार्य आज से ब्राह्मण के लिए शुरू होगा। यह है सनातन संस्कृति। यह कहती है मनुस्मृति कि अगर आप श्रेष्ठ हैं और गलत कर्म करते हैं तो आप नीचे चले जाते हो, अगर आप नीचे हो आप अच्छा कर्म करते हो तो आप ऊपर चले जाते हो। ऐसा संविधान पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। लेकिन इसे समझने वाले लोग नहीं हैं। इसे जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। सौभाग्य की बात है। देखिए कभी किसी ने सोचा था कि मैं झारखंड की पवित्र भूमि पर, मुझे सौभाग्य है यहां बैठने का। और सोचिए उस महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा ने कभी सोचा होगा उस क्रांति के समय कि उनके बीच की कोई बेटी आदिवासी इस देश की राष्ट्रपति बनेगी? विचार करके देखो कितना महान दर्शन है, कितना महान दर्शन है। कल्पना करके देखो, भगवान बिरसा मुंडा की आत्मा को सबसे सुंदर अगर कोई श्रद्धांजलि हो तो इस समय की राष्ट्रपति जो बैठी हुई है, असली श्रद्धांजलि वही है। इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। एक आदिवासी इस देश की राष्ट्रपति। यह है सनातन। इसे जानना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, एक एक बच्चे के लिए जरूरी है।
लेकिन समस्या यह है कि आपके बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल मालूम है, लेकिन आपके बच्चे को शिवाजी नहीं मालूम। दिस इज द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड अस। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है क्योंकि आपको भी कुछ नहीं मालूम, आपको अब कुछ और मालूम है। बच्चों की गलती नहीं है, उनके ऊपर वाले भी। इसलिए इन सभाओं की जरूरत है। क्षमा कीजिएगा साहब, आप स्कूल कॉलेज जाते हो, वहां आप जो शिक्षा लेते हो वो पेट भरने की शिक्षा है। कड़वी लगेगी बात, उससे पेट भरा जा सकता है, बड़ी मंजिलें बनाई जा सकती हैं, बड़े मकान बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक इंसान बनने के लिए आपको आध्यात्मिक और धार्मिक दर्शन की जरूरत है। आप एजुकेट हो सकते हो, आप एजुकेशन लेके एजुकेट हो सकते हो, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी कि यू आर लिटरेट। आप लिटरेट हो ये गारंटी नहीं है कि आपने पढ़ाई कर लिया आप लिटरेट हो। लिटरेसी इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग विषय है। ज्ञान अलग अलग चीज है, विवेक एक अलग चीज है। इसलिए ध्यान रखिएगा, विवेकी बनिए, विवेकी बनिए, और बिनु सत्संग विवेक ना हो। इसलिए सत्संग आवश्यक है। आज पूरी दुनिया के अंदर, भारत में आप देखिए जगह जगह गौ हत्या और ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको एक चीज जानकर बहुत खुशी होगी, दुनिया में गौ माता के लिए या भारत में गौ माता के लिए चिंतित कौन है बताइए? अब मैं बताऊं आपको कौन है? जो लोग कथा में आते हैं उन्हें मालूम है गौ माता कौन है, इसलिए वो चिंतित है। जिनके जीवन में कथा है वही गौ माता के लिए चिंतित हो सकते हैं, उसी में भगवती दिखाई दे सकती है। जो लोग कथा नहीं सुनते उनके लिए गौ माता में भगवती दिख ही नहीं सकती। कथा नहीं बताया कि 33 कोटि देवताओं का वास है, एक रोटी दोगे 33 कोटि देवताओं को जाएगी, बाहर कोई नहीं बताता। बाहर आपके लिए एक पशु है। स्वामी विवेकानंद से पूछा, आपके यहाँ भैंस भी है, आपके यहाँ गाय भी है, इन दोनों का दूध में से कौन सा दूध आपको अच्छा लगता है? विवेकानंद मुस्कुराए, बोलते भैंस का दूध बहुत अच्छा है। बोला दोनों पशुओं में से मैंने तो सुना है कि गाय का दूध बहुत अच्छा है। बोला नहीं साहब, पशु तो भैंस है, गाय तो हमारी माता है। आपने पशु पूछा इसलिए मैंने भैंस का नाम लिया, गाय तो हमारी माता है। अपने जीवन में इस दर्शन को लेकर चलिए साहब। धन्य है, सौभाग्य कि मैं सनातन संस्कृति में जन्म मिला है, विवेकशील दर्शन में जन्म मिला है। दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है, धर्म तो यही है, बाकी सब पंथ है, जिसमें साक्षात परमात्मा अवतार लेता है, बाकी जगह दूत वूत बन के आते रहते हैं। बोलंबे माता की जय हो। ध्यान रखिएगा, सौभाग्यशाली है हम सब। आप सीधे प्रभु से साक्षात्कार होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता। इसलिए हम उसकी कृपा में बैठे, उसकी दया में बैठे।